Okay, so what we are going to learn today, like how to import data, bulk data, which is available in CSV or Excel into our database, okay, without writing insert statement. So mostly what I told, to do the same, we industry use ETL tools such as SSIS, then Alteryx, okay. But जब तुम्हारे पास SSIS या Alteryx नहीं है and you need to upload something, so how to upload? तुमको एटलीस्ट ये जो एक्सेल से लेआउट करोगे ना, रियल सिनेरियो में यू विल नॉट गेट, बिकॉज यू विल हैव ऑलरेडी सम डेटा इन टेबल, और अगर डेटा चाहिए भी तो यू विल टॉक टू योर ETL डेवलपर्स हु विल डू द सेम फॉर यू, बल्क डेटा जब लोड करना होता है. बट फॉर प्रैक्टिस और टू नो, लाइक इफ सपोज सम टाइम यू नीड टू अपलोड समथिंग, ठीक है, तो कैसे करोगे उसके लिए? I have two files, CSV and Excel, and I told you how to convert CSV into Excel, right? कि उसमें जाके save as करो, and then you can give change the format and save it. So same file को मैं दो format में ला लिया, CSV and Excel. CSV looks like this, ठीक है? So close it. फाइल को open मत रखना, otherwise import नहीं करने देगा. Example मैं दे रहा हूँ, लेकिन पता है क्या होगा? फाइल को open रखोगे, import नहीं करने देगा, but it will create the table without anything. So बाद में जब दोबारा ट्राई करोगे, it will not allow you to do so. एक एग्जांपल ले ही देते हैं, फर्स्ट में ही हम लोग एरर लेके आते हैं, ठीक है? CSV ओपन करके रखो इस फाइल को. सो नाउ ठीक है, स्टेप्स मैंने दिए थे, स्टेप्स तो लिख लिए होंगे ना कि कहाँ कहाँ जाना है. मैं स्क्रीनशॉट के साथ डाल दूंगा पीपीटी में, ठीक है? जिस डेटाबेस में तुम, जिस भी डेटाबेस में यू आर इंपोर्टिंग द डेटा, यू नीड टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. इसमें अभी तक मेरे पास कुछ भी वो टेबल नहीं है, ठीक है, जो कि अभी एक्सेल एग्जाम्पल बोल के है, CSV एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है. उस डेटाबेस में राइट क्लिक करो, देन गो टू टास्क, इंपोर्ट डेटा. वी आर इंपोर्टिंग, राइट? वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्ट भी कर सकते हो किसी डेटा को एक्सेल में. इंपोर्ट करो. व्हेन यू इंपोर्ट देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. एक विजट आएगा कि क्या सोर्स है तुम्हारा, इट विल आस्क. इसको नेक्स्ट कर दो. व्हाट इज द डेटा सोर्स, लाइक वट एवर यू आर इम्पोर्टिंग. तो तुमको देना है कि इट्स कमिंग फ्रॉम फ्लैट फाइल CSV, राइट? देन नेक्स्ट. सो इधर एक ही ऑप्शन तुमको हाईलाइट दिखेगा कि इसको ही करना, बाकी तो फ्रीज है, कुछ नहीं कर सकते हो. दैट मीन्स यू नीड टू ब्राउज द फाइल फ्रॉम योर लोकेशन वेयरएवर यू हैव दैट. तो ये तुम्हारा डाउनलोड आर्काइव में है, बट ऑल टेक्स्ट तो ऑल ही कर दो ना, ऑल फाइल्स में जाके देखो CSV फाइल को उठा लो. नेक्स्ट. रुको, इसमें जो चेक बॉक्स है, कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा रो, ये चेक बॉक्स रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो फाइल है उसमें फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो दैट इज नथिंग बट कॉलम का हेडर है. इफ यू सी हियर, ये हेडर्स है, देखो एज, जेंडर, ये डेटा है नीचे से, फर्स्ट रो पे कॉलम का हेडर है, तो इसको चेक ही रहना दो बाय डिफॉल्ट. अगर नहीं रहेगा तो, अगर तुम्हारे हेडर नहीं है तब तुम इसको हटाओगे, दैट यू नीड टू मैन्युअली डू द हेडर नेम. बट है तो इसको रहने दो, ये ऑटोमेटिकली ट्रीट करेगा एज ए हेडर, एंड फर्स्ट रो पे वो पर्टिकुलर नेम्स को रखेगा. नेक्स्ट करते हैं, तुमको डेस्टिनेशन के बारे में पूछा, लेकिन उससे पहले तुम एक चीज कर सकते हो. जब फाइल को ब्राउज करके किया तो उसके बाद यू कैन गो थ्रू दिस स्टेप्स. ये जनरल टैब है, कॉलम पे जाओ, यू कैन सी द कॉलम्स, क्या क्या कॉलम है. कॉमा डेलिमिटेड टैब, मतलब टैब टैब करके इसको डेलिमिटेड कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो तुम एक बार देख सकते हो कि डेटा लुक्स गुड और नॉट. कहीं जेंडर में तुम्हारा मास्टर्स तो लिख के नहीं आ रहा है. यू कैन चेक दिस थिंग्स. एडवांस में क्या है, यू कैन चेंज योर डेटा टाइप. प्रीव्यू, एक प्रीव्यू हो गया, ठीक है. नेक्स्ट, बाद में बोलता हूँ उसको, अभी मैं पहले दिखाता हूँ एरर क्या आएगा जब तुम एक्सेल, और इसमें जाके बस ये सिलेक्ट करना, SQL सर्वर. ओरेकल होता तो ओरेकल सिलेक्ट करते. ये जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर, ये सिलेक्ट करना. आई टेल, ओके, आई गिव ए नोट, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम लोग फिर प्रैक्टिस करना खुद से, एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू. यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन, क्योंकि तुम्हारा ये तो विंडोज ऑथेंटिकेशन से ही काम हो रहा है, राइट? ये जो तुम जा रहे हो मास्टर डेटाबेस में, अगर बाई चांस मैं दूसरा वाला यूज करता जहाँ पे पासवर्ड था ना 1 2 3 जो कल देख रहे थे, तब तुम इधर डालते SQL क्लास
वो वाला डिफरेंट डेटाबेस अगर तुमको होगा। बट एज यू आर वर्किंग इन द विंडोज ऑथेंटिकेशन, तो इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है मास्टर। विंडोज ऑथेंटिकेशन मीन्स जब तुम इस पेज में लॉग इन करते हो, विंडोज ऑथेंटिकेशन, राइट। नेक्स्ट, यू आर चूजिंग ए डेस्टिनेशन हियर, ओके, जहाँ पे जाना है। Suppose you are going from Hyderabad to Chennai, so destination will be Chennai, source will be Hyderabad, right? Like that you are choosing all those things. तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा सोर्स है ये डाउनलोड फाइल में, आर्काइव फोल्डर में, एग्जाम्पल CSV। डेस्टिनेशन हो गया ये एग्जाम्पल CSV, ये नाम से क्रिएट होगा। एडिट मैपिंग में जाके तुम लोग मैपिंग देख सकते हो, कुछ भी मैपिंग मतलब कुछ भी चेंज करना। जैसे ये डेस्टिनेशन का बोल रहा है, डेस्टिनेशन में देखो एवरीथिंग इज टेकन बाय वारकेयर, यू ऑब्जर्व दिस। सोर्स में कॉलम क्या है, DTSTR50 एज के लिए, एज सोर्स कॉलम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और इधर वारकेयर, बिकॉज जब ऐसा रहता है ना ओनली वारकेयर ही लेता है। अभी इधर तुम चेंज करोगे वारकेयर को INT, तो इट विल नॉट अलाउ। देखना क्या बोलता है, इसका तो अलग से एरर आएगा ही। ये एक्सेल का ओपन है, ये भी एरर आएगा, देखना। अभी ये एज को INT किया, नेक्स्ट, देखो ये वार्निंग दे रहा है। To view the conversion detail, double click the row that contains column source type converted। देखो सोर्स है str, और तुम डेस्टिनेशन में डाल रहे हो int। ये int इज नथिंग बट क्या है, कॉलम टाइप int इज नथिंग बट SSIS टाइप। एक्चुअली ये SSIS टाइप मतलब क्या बोल रहा है, जो हम लोग बोल रहे थे ना ETL टूल, ये एक्चुअली इंपोर्ट जो इधर पे है ना, तो SSIS का ही एक पार्ट SQL सर्वर में अपने पास रख दिया है, ताकि कभी भी इमरजेंसी विदाउट दैट SSIS एप्लीकेशन, इफ यू नीड टू अपलोड, you can use it for simple tasks like importing। so इधर देखो ये एक्चुअली 4 बाइट साइन इंटीजर डेटा है। इसका मैं एक बार स्नैपशॉट रख लेता हूँ, ताकि जब हम लोग डेटा टाइप चेंज करेंगे यू कैन चेक दैट, ठीक है। इसको रख लेता हूँ स्नैपिंग टूल में। अभी नेक्स्ट करेंगे रन इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये हो रहा है इनिशियल डेटा फ्लो, इनिशियल प्री एग्जीक्यूशन, देखो फेल हो गया। क्या हुआ, cannot open data file, cannot access the file used by another process। मतलब ये ओपन है ना, तो इसीलिए ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ये प्री एग्जीक्यूशन में ही फेल हो गया। भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन मैं जो बोला था ना, ऑल्दो इट गॉट फेल, बट तुम्हारा इधर टेबल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि क्रिएट टेबल का कमांड पहले हो जाता है, राइट। इसके थ्रू एक्चुअली इंपोर्ट के थ्रू हम लोग क्रिएट ही कर रहे हैं। अब देखना एग्जाम्पल CSV आ गया है, देखो, बट डेटा इसमें नहीं आया होगा, बस एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। डेटा जब लाने गया तब वो बोला कि भाई तुम्हारा तो ये फाइल ही नहीं है कहीं भी, देखो समझ गए, डेटा नहीं ला पाया क्योंकि ये ओपन है। तो इसको जब क्लोज करोगे ना और दोबारा रन करोगे सेम नाम से, तो ये एरर देगा, बोलेगा कि ऑलरेडी यू हैव ए टेबल। सो बेटर इसको पहले ड्रॉप कर दो, ताकि तुमको बाद में और एरर वेरर ना आए, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है ना, ये तो बाय मिस्टेक यू हैव क्रिएटेड समथिंग। सो नाउ रिफ्रेश इट, यू विल नॉट सी दिस टेबल। अभी दोबारा हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, टेबल हट गया होगा। यू अंडरस्टूड राइट, क्यों आया था एरर, क्योंकि फाइल ओपन था। अभी दोबारा इंपोर्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनीवन? Understood right? So next, source again the same steps, like again do the same step। I'm just going through the error type, like तुम कहाँ कहाँ अटक सकते हो। I'm not doing the correct like thing at first go, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है पॉसिबल। ऑल फाइल कर लो, CSV वाला इंपोर्ट कर लो। अभी क्लोज है CSV फाइल मेरा, सो नाउ इट विल रन आई थिंक करेक्टली। सो मैं बोला था ना कॉलम कॉलम वार केयर ले लिया, ये वार केयर, ये एडवांस में जाके देखो सारा STR DTR है। दीज विल ऑल्सो यू कैन इंपोर्ट, एंड लेटर ऑन इन SQL यू कैन अपडेट द डेटा टाइप, ठीक है। जैसे मैंने सोर्स कर लिया,
कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, बाय डिफॉल्ट जो है वो ले लिया, नेक्स्ट कर लिया, इसमें बस सिलेक्ट कर लिया, और आई जस्ट चेक इट इज गिविंग ए पाथ और नॉट, एंड चेक बॉक्स और नॉट, बस। बाकी नेक्स्ट कर लो। आई टोल्ड लास्ट वन, सो सिलेक्ट द लास्ट वन, SQL सर्वर, एंड हियर हमेशा ऑल्सो। यही लेना है क्या? हाँ मैं डेस्टिनेशन में माइक्रोसॉफ्ट। हाँ यस राइट, मैं उसी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये तुम्हारा सर्वर नेम आ गया, मास्टर आ गया ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अभी कुछ फाइल खुला नहीं है। आई एम नॉट वर्किंग एनीथिंग इन डेटा टाइप ऑल्सो, बाई डिफॉल्ट वेर कर ले रहा है, रहने दो। ओके, just next, it will automatically load it for you very like nicely. See, only these are warning, nothing but success, 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 6704 rows transferred. So अभी तुम देखोगे इधर देखो CSV आ गया। कैसे मैं लिया इसको ड्रैग करके, देखो जब तुम लिखते हो ना, लिखने से अच्छा इधर पे क्लिक करो, अगर स्मॉल ही है इसको होल्ड करके ड्रैग करके छोड़ दो, नाम आ गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये डीबीयू नहीं भी लिखोगे, डीबीयू इज स्कीमा, बताऊंगा बाद में। ये भी लिखोगे तब भी आएगा, डीबीयू लिखोगे तब भी आएगा। तो देखो डेटा आ गया मेरा, जो डेटा था उसमें सब आ गया एक अच्छा फॉर्मेट में, राइट, गॉट इट। बट इसका डेटा हम्म। टाइप अगर देखोगे, कहा गया इसका डेटा टाइप देखोगे ना, आई टोल्ड यू राइट, एवरीथिंग विल कम इन ए वारकेर। जब वारकेर में लेके आया तो यू हैव ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? तुम सम नहीं कर सकते हो, क्योंकि सम के लिए कैरेक्टर को सम नहीं कर सकते हो ना, राइट, हम्म। यू ओनली कैन सम। देखो, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, कि कन्वर्ट इनटू इंटीजर देन सम, तो बहुत कुछ है। इसलिए डेटा लोड में हम लोग जो ETL टूल यूज करते हैं ना, दैट्स व्हाई ETL में बहुत कुछ कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म बोलते हैं ना, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, एक्सट्रैक्ट करो किसी एक सोर्स से, ट्रांसफॉर्म द फाइल एंड लोड इट इनटू डेटाबेस, तो इसलिए ETL बोलते हैं उसको। बट हियर आल्सो यू कैन डू बाय चेंजिंग डेटा टाइप, बट इतना कौन करे, राइट। सो विल डू नाउ how to change data type while importing only in here SQL जो wizard आया था। सो मैं रीनेम कर दिया टेबल को, सी रीनेम हो गया। रिफ्रेश, बस रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है, अभी इसको तुम एक्सेस करो, सिलेक्ट, यू विल कम टू नो योर टेबल इज नो मोर एग्जिस्ट। देखो टेबल नहीं मिल ही नहीं रहा है इसको, तो इसको जगह ये रीनेम कर दिया था ना, इसको डाल के देखो, यू विल गेट योर डेटा। ठीक है, तो इसमें अभी वो जो टेबल था वो नहीं है, अभी हम लोग इसको इसीलिए दोबारा लोड करेंगे, just to get a table name with correct data type. ठीक है, so while importing you can import like this and convert data type here only, but now we'll try to convert data type from wizard only. Suppose अभी जा रहे हैं दोबारा same tasks, import data master में क्लिक करके, because we are clicking on master, right, database में क्लिक कर रहे हैं इस particular database में, that's why जब destination में जाते हो you will get automatically master database। ठीक है फ्लैट फाइल, नेक्स्ट आ गया, ब्राउज करो। जब तक ब्राउज नहीं करोगे ना, यू विल नॉट एबल टू सी द कॉलम। सी इसमें कुछ कॉलम नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फाइल ही नहीं है कुछ भी लोडेड। सो इट इज नॉट एबल टू लुक एट लाइक what which file you are working on. So that's why you need a particular file to be selected, so that system knows like what exactly you want to do. So example CSV, you just import this and then go to columns. Now change your data type whatever you need as per your convenient। ठीक है, ये डेटा आ गया, एडवांस में जाओ। यस, एडवांस टेब में you will get all your columns, these are column headers, right? So age should be integer, right? You can view the data type data here, see these are integer, salary is int file, इसको तो int कर सकते हो, इसको भी int कर सकते हो। These three columns can be converted to integer so that you can do all the aggregate function जो मैं बोल रहा था ना, sum count or sum फिर average, those kind of count तो तुम इसको भी कर सकते हो। count works in all the things because count is just counting your rows। बाकी तो varchar ही था, सही है varchar।
कैरेक्टर है, ठीक है। एडवांस में जाओ, इसको स्ट्रिंग DTR को किस में चेंज करना है, वी टूक ए स्क्रीनशॉट ना। INT मीन्स नथिंग बट 4 बाइट साइन इंटीजर, ठीक है। ये रहा ना INT में जब हम लोग कन्वर्ट किया था तो ये आया था ना 4 बाइट साइन, तो इसको जाओ इधर, ये रहा ना 4 बाइट साइन इंटीजर, ठीक है। बस इसको ही करना, बाकी सब रहना दो वैसे ही। फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसको भी कर दो 4 बाइट साइन इंटीजर, सैलरी को भी कर दो 4 बाइट साइन इंटीजर, बस काम हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो नेक्स्ट करो, नाउ चेंज टू योर SQL सर्वर, ठीक है। एकदम लास्ट में जाओ, SQL सर्वर आ गया, बाय डिफॉल्ट मास्टर में हम लोग सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया था इंपोर्ट के लिए, सो इट इज टेकिंग मास्टर। सो नाउ यू गो टू योर नेक्स्ट पेज, नाउ वेयर मैपिंग। अगर ये फाइल होता तो तुमको अलाउ नहीं करता, अगर मैंने ये ड्रॉप या रीनेम नहीं करा होता ना ऑलरेडी, जो फाइल हम लोग ने किया था, क्योंकि सेम नाम से ही बन रहा है डेस्टिनेशन में, देन इट वुड हैव बीन टेल यू द टेबल डेस्टिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल। तो तुमको थोड़ा चेंज करना होता है, इधर जाकर चेंज कर सकते हो, CSV1 नाम रीनेम कर सकते हो इधर ही टू जो भी करना है, ठीक है। डेस्टिनेशन को रीनेम कर सकते हो। एडिट मैपिंग में जाके यू नीड टू नाउ लुक फॉर सी, you got it, what happened, automatically it converted to int हमने सेंस भी नहीं किया इसमें जाके, ठीक है। अगर इसमें int नहीं दिखता वार का, तब तुम एटलीस्ट चेंज कर दो जाके, क्योंकि ऑलरेडी सोर्स में चेंज किया, इसमें भी चेंज कर देता, ठीक है। बट इधर ऑटोमेटिकली कर लिया तो ठीक है। क्रिएट, मैं क्या बोल रहा था तब, जब हम लोग का फाइल ओपन था, इट क्रिएटेड राइट, क्योंकि दिस थिंग्स रन फर्स्ट, क्रिएट डेस्टिनेशन टेबल, उसके बाद ये सब होता है डेटा, ठीक है। तुम्हारा इस इंफॉर्मेशन के साथ फर्स्ट क्रिएट द डेस्टिनेशन टेबल, देन लोड द डेटा। तो इसीलिए जब हम लोग फाइल ओपन करके रखा था, देन ऑल्सो एम्प्टी टेबल क्रिएट हुआ था राइट, इफ यू रिमेम्बर, देयर वी saw a empty table although the load was not success, the load was not succeeded, okay। why, because it runs this first create a destination table, मतलब ये अपना ही इंडिविजुअल थिंग है कि भाई क्रिएट करो डेस्टिनेशन में एक टेबल जिसका नाम है ये, और ये हो गया मेरा क्रिएट में जो हम लिखते हैं ना कॉलम नेम देन डेटा टाइप, ये हो गया मेरा कॉलम नेम एंड डेटा टाइप फ्रॉम दिस। तो ये करने के बाद, क्रिएट करने के बाद, व्हेन इट गोज बैक टू दिस एक्सेल CSV फाइल, तो CSV फाइल उसको मिलता नहीं है, देन इट थ्रोस एन एरर, ठीक है। मैं बेसिक वो बता रहा हूँ कि क्या होता है। अभी नेक्स्ट कर दो, प्रीव्यू देखना तो देख भी सकते हो, प्रीव्यू कैसा होगा, ऐसा डाटा आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू की जरूरत भी नहीं है, अगर इतना यू फी नो लाइक एवरीथिंग इज गोइंग रन इमीडिएटली, बस और कुछ नहीं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट में। देखो सक्सेस एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग सक्सेसफुल, बंद कर दो, एंड नाउ यू ट्राई टू रन दैट पर्टिकुलर टेबल CSV ये। तो अभी देखना तुमको इसमें आ गया डेटा, अभी तुम इसमें सम कर पाओगे, सम ऑफ एज या सैलरी, देखो हुआ, गॉट इट, हाउ टू लोड, समझ में आ गया। टेबल में जाके देखो अभी, चंदू यू अंडरस्टूड, सी कहा गया मेरा टेबल, ये एक टेबल, दोनों का डेटा टाइप देखना, इसमें हम लोग डेटा टाइप चेंज किया था, इंट आ गया, इंट आ गया, इंट आ गया। ये 50 को भी उधर चेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इंक्रीज, लाइक यू कैन इंक्रीज दिस, बट सिस्टम ऑलरेडी एक्सेल को या CSV को रीड करके एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग दे गिव दिस मैक्सिमम लाइक वट एवर अवेलेबल, सो 50 दे दिया था, बट यू कैन इंक्रीज इट देयर ओनली। सो इसमें भी देखो, इसमें तुम्हारा जो पहला लोड किया था हम लोग में, उसमें वारकर आ गया, सो लाइक दैट यू कैन डू, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सेल का कर लेते हैं, क्योंकि CSV का ऑलरेडी हो गया, यू नो, क्योंकि जितना ही बड़ा फाइल हो सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड, ओके। एग्जाम्पल एक्सेल, अभी एग्जाम्पल एक्सेल देखेंगे,
एग्जाम्पल एक्सेस भी सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा, ठीक है। मास्टर डेटाबेस में जाओ, जहाँ पे डेटाबेस में तुमको इंपोर्ट करना है, टास्क इंपोर्ट डेटा, ठीक है। अभी तुम इधर फ्लैट फाइल की जगह, यू विल सिलेक्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसका एक्सेल में पाथ दे दो बस, वो जो एक्सेल आया था ऑटोमेटिक एक्सेल फाइल ही दिखाएगा। एक्सेल, ये रहा एक्सेल, या तो एक्सेल फाइल कर दोगे तो ओनली एक्सेल फाइल्स दिखाएगा। फाइल टाइप अगर कर दोगे ये सब, तो एक्सेल को उठा लो फोल्डर से जाके, ठीक है। फर्स्ट रो हैज ए कॉलम नेम्स, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ गया। देन सिलेक्ट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन भी सेम लाइक लास्ट वन, सीक्वल सर्वर ये वाला। मास्टर में आ गया सब कुछ एज इट इज। एक्सेल में देखा तुमको डेलिमिटेड ये सब नहीं दिखाया, तो ये क्या बोल रहा है, दो चीज आ गया, कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मेनी टेबल्स और व्यूज, बस कॉपी कर लो। और क्या बोला, राइट ए क्वेरी टू स्पेसिफाई द डाटा टू ट्रांसफर, तो पहले वाला रहने दो, बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने दो, कॉपी रहने दो। नेक्स्ट आ गया, एग्जाम्पल से उठा रहा हूँ, डीबीयू एग्जाम्पल, इसमें अगर तुमको चेंज करना है तो ये चेंज भी कर सकते हो। एग्जाम्पल एक्सेल, एडिट मैपिंग, ये देखो ये लिया तुम्हारा फ्लोट, समझ में आ गया, ये फ्लोट लिया क्योंकि एक्सेल में इसको एज ए डबल ले रहा था, इसीलिए फ्लोट ले लिया। ये क्रिएट डेस्टिनेशन में बोला था ना तुमको, उसमें भूल गया दिखाने के लिए, उसमें भी ऐसा आइटम था एडिट सीक्वल, तो एडिट सीक्वल करके देख सकते हो। देखो वो क्रिएट टेबल वाला जो तुम्हारा था ना, क्रिएट टेबल, एग्जाम्पल, फ्लोट, ये सब सेम राइट, कॉमा कॉमा, देखो इसमें भी ऐसा ही लिखा है ना, तो वही बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। देखो एक्सेल भी जल्दी हो गया, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम्पल एक्सेल, यही था ना नाम उसका, यस आ गया। सो दिस इज डन, हाउ टू लोड फ्रॉम लाइक ए एक्सेल फाइल और सीएसवी बल्क। तो सिंपली तुम ये भी कर सकते हो इंपोर्ट विजार्ड से, यू कैन चेक लाइक देयर आर अदर सोर्स आल्सो फ्रॉम वेयर यू कैन इंपोर्ट इट। सपोज मुझे सीक्वल ओएलडीबी जो था ना, एक्सेस से भी कर सकते हो, एक्सेस डेटाबेस भी बहुत टाइम यूज होता है। सपोज सीक्वल से करना है मुझे, ठीक है, सर्वर नेम डालना है इधर मुझे, सोर्स के लिए मुझे डालना पड़ेगा, डेस्टिनेशन के लिए बिकॉज आई हैव राइट क्लिक एंड सिलेक्टेड दैट मास्टर राइट, सो बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन विल शो, बट फॉर सोर्स आई नीड टू गिव द सोर्स। if you have a server name, just copy and paste here, otherwise you need to wait like for some time just to, because system is checking. So suppose server name, if you go see here, server name is this right, just copy this, also from SQL to SQL server name, ठीक है। विंडोज ऑथेंटिकेशन, ठीक है, डिफॉल्ट इन सर्वर्स नेम, it came, see, default. So from SQL practice to master, I want to bring some data, okay. In SQL practice I have some tables which I need to bring to master database, ठीक है। Just an giving example, just like airline passenger satisfactory or maybe order table, ठीक है, order table को करेंगे हम लोग। So go to next, so destination will be this, कॉपी डेटा फ्रॉम, अभी देखो सारा टेबल जो जो मेरे SQL प्रैक्टिस में था, एवरीथिंग आई यूज्ड टू, आई एम एबल टू सी, लाइक एयरलाइन पैसेंजर, यू गॉट इट व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। सो जिसको तुमको करना है सबको एक साथ कर भी सकते हो, एंड एक को भी कर सकते हो। सपोज दो को करेंगे हम लोग, ये दोनों को करेंगे, सैलरी डाटा ही नहीं है, टेम्परेचर डाटा करेंगे जो कल किया था ना, टेम्परेचर डाटा एंड ऑर्डर टेबल, ठीक है। ये दो को एक साथ करेंगे, एडिट मैपिंग, देखो सब कुछ करेक्टली आ रहा है बिकॉज ऑलरेडी वी पेस्टेड करेक्टली इन SQL प्रैक्टिस। अगर चेंज भी करना है यू कैन चेंज। सो नाउ इफ यू जस्ट नेक्स्ट इट, currently I do not have those two tables in my master database right, मेरे पास नहीं है वो दोनों। अब ये रन करने के बाद इस डेटाबेस से उसमें चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश, सी सक्सेस, डन। अभी थोड़ा इसको मास्टर को रिफ्रेश कर दो,
you'll able to see those two database tables, sorry. You can see those two tables came into your master database. Yes, order temperature data और same data जो उसमें था. How can you check like both are working or not? New query करो, उसमें ये जो master है ना, SQL प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज SQL प्रैक्टिस ये डेटाबेस चूज करने का ऑप्शन है कि SQL प्रैक्टिस एंड मास्टर दोनों में सेम डेटा है कि नहीं देखने के लिए. नाउ दिस क्वेरी इज रनिंग फ्रॉम SQL प्रैक्टिस, सी द टेबल, एंड दिस क्वेरी इज रनिंग फ्रॉम मास्टर, सी द टेबल. सो दोनों में सेम टू सेम आ गया. गॉट इट? सो ऐसे तुम इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू ए डेस्टिनेशन. ओके.